हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सभी? होप सभी ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ एंशिएंट हिस्ट्री के ही, ठीक है। आज हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे और इनके आंसर जो हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन। गौतम बुद्धा जो हैं इनकी बर्थ कब हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्धा जो हैं इनकी बर्थ कब हुई थी, हम सभी को पता है कब हुई थी। तो गौतम बुद्धा की बर्थ हुई थी 563 BC में, ठीक है। गौतम बुद्धा की बर्थ कब हुई थी? 563 BC में। नेक्स्ट, वट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम, असली नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। शुद्धोधन उनके फादर का नाम था, राहुल जो है उनके बेटे का नाम था, और महावीर जो है वो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है वो उनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध का मीनिंग क्या है? तो बुद्ध का मीनिंग है एनलाइटेड वन, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो बुद्ध बोला जाने लगा था वो उनको एनलाइटमेंट मिलने के बाद ही बोला गया, ठीक है। तो बुद्ध का मीनिंग है एनलाइटेड वन। फिर गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट। सबसे पहला जो sermon दिया था, सबसे पहले जो स्पीच दी थी गौतम बुद्ध ने, वो कहाँ पे दी थी? तो सबसे पहले जो स्पीच दी थी गौतम बुद्ध ने वो दी थी उन्होंने सारनाथ में, ठीक है। तो सबसे पहला sermon गौतम बुद्ध ने कहाँ पे किया था? सारनाथ में किया था। नेक्स्ट, वेयर डिड लास्ट sermon डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा जो सबसे लास्ट में sermon दिया गया था, सबसे लास्ट स्पीच दी गई थी, वो कहाँ पे दी गई थी? ठीक है, तो सबसे लास्ट स्पीच दी गई थी उनके द्वारा वैशाली में, ठीक है। गया में उनको एनलाइटमेंट मिली थी, राजगृह में सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और सारनाथ में पहला sermon डिलीवर किया था उन्होंने। फिर गौतम बुद्ध पास्ड अवे इन। गौतम बुद्ध की डेथ कब हुई थी? कब वो पास हो गए थे, ठीक है। मतलब डेथ कब हो गई थी उनकी? तो गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 483 BC में, और हम सभी को पता है कि जब 483 BC में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उसके साथ ही आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो भी 483 BC में ही हो गई थी। नेक्स्ट, वेयर डिड गौतम बुद्ध पास्ड अवे। गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। पहले देखा कि कब हुई थी, अब देखेंगे कहाँ पे हुई थी। तो गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, और जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो इस इंसिडेंट को नाम दिया गया था महापरिनिर्वाण। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर रिटन। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो हैं, जो इनके लेख हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं आपके पाली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो टीचिंग्स हैं इनकी, वो किस में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो ये इंक्लूड की गई हैं आपकी त्रिपिटक में। त्रिपिटक में आपकी सुत्त पिटक भी आ जाता है, विनय पिटक भी आ जाता है, और अभिधम पिटक भी इसके बीच में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ वॉज अ फादर बिफोर ही बिकम अ मोंक। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हिज सन। सिद्धार्थ जो थे एक मोंक बनने से पहले, ठीक है, एक साधु संत बनने से पहले वो एक फादर भी थे, तो उनके बेटे का नाम क्या था? तो हमें पता है सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध का नाम था, और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम जो था वो था राहुल। शुद्धोधन था उनके फादर का नाम, महावीर हम सभी को पता है महावीर स्वामी, और अशोक जो हैं ये तो आपके किंग हैं, रूलर हैं एक। वेयर डिड द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मोंक्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा अरेंज। बुद्धा की डेथ के बाद सबसे पहली जो मीटिंग थी बुद्धिस्ट काउंसिल की, वो कहाँ पे बुलाई गई? तो सबसे पहले जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी राजगृह में, ठीक है। पहली मीटिंग बुलाई गई थी राजगृह में 483 BC में। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध। बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड आपको एक सीक्वेंस दिया गया है नीचे, ठीक। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन इज। इसके लिए सही सीक्वेंस कौन सा होगा? कॉर्प्स, सिक, एज्ड, एस्थेटिक,
एस्थेटिक कॉर्प्स सिक कॉर्प्स एज्ड एस्थेटिक या एज्ड सिक कॉर्प्स एस्थेटिक, ठीक है। तो ये आप याद आ रहा होगा आपको कि महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे उनको ये सीन दिखा था, है ना। तो सीन जो था उसका सीक्वेंस क्या था, तो सीन का जो सीक्वेंस था, सबसे पहले महात्मा बुद्ध को दिखा था एक एज्ड पर्सन, ठीक है, बूढ़ा आदमी दिखा था, फिर दिखा था एक सिक पर्सन, बीमार, फिर उनको एक लाश को ले जाते हुए लोग दिखे थे, और उसके बाद उनको एक मॉन्क दिखा था। इसी सीक्वेंस को हमने देखने कि ये सीक्वेंस हमें किस वाले वे मिल रहा है, किस वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस हमें मिल रहा है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एज्ड, सिक, देन कॉर्प्स और देन एस्थेटिक। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में इनमें से कौन सी एलिमेंट अरेंज की गई, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 जेम्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। इनमें से कौन से बुद्धिज्म के 3 जेम्स हैं, तो बुद्धिज्म के 3 जेम्स आपके बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये इसके 3 जेम्स हैं, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब संघ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ओनली। फिर व्हाट इज़ द मदर नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मदर का नाम, इनकी मम्मा का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की मदर का नाम था महामाया, ठीक है। त्रिशाला जो थी वो महावीर स्वामी की मदर का नाम था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो हॉर्स था, जो इनका घोड़ा था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम हम सभी को पता है, ये था कंटक, ठीक है। इनके घोड़े का नाम था कंटक। फिर लोटस वाज कंसीडर टू बी द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका सिंबल है लोटस, ठीक है। तो लोटस जो सिंबल है हमने देखा था बुद्धिज़्म में, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे, तो क्या सिंबल दिया था उन्होंने, लोटस दिया था, एक एंडलेस नॉट दी थी, है ना, ये भी हमने देखा था। तो लोटस जो सिंबल है वो किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। What was the name given to 11 disciples of महावीर। महावीर स्वामी के जो 11 डिसिपल्स हुए थे उनको कंबाइनली क्या नाम दिया गया था, श्वेतांबर नाम दिया गया था, दिगंबर दिया गया था, या जैन्स दिया गया था, इनमें से कुछ भी नहीं दिया था। तो हमें पता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, जो महावीर हैं, अच्छा ये महावीर का भी क्वेश्चन आ गया एक बीच में, चलो इसको भी डिस्कस कर ही लो। तो जो महावीर हैं इन्होंने क्या किए थे, इनके 11 गंधार से इन्होंने अपॉइंट किए थे, ठीक है। 11 डिसिपल्स को अपॉइंट किया था अलग अलग एरियाज़ में जाने के लिए, जहाँ पे ये जो जैनिज़्म है उसको और एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। तो इनको जो 11 गंधार थे उनमें से 10 गंधार की तो डेथ इनके पहले ही हो गई थी, एक ही गंधार बचा था, तो नाम उसको क्या दिया गया था, नाम दिया गया था गंधार। तो ये यहाँ पे है, नन ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे, और एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका गंधार्स। द लार्जेस्ट बुद्धि टेम्पल इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वर्ल्ड में वो कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे लोकेट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है वो है आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा आर। जो सबसे पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जिसमें कि महात्मा बुद्ध की स्टोरीज जो हैं बताई गई हैं, तो वो कहाँ, उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया है जटाकास, ठीक है। फिर अमंग द फॉलोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्ध। इनमें से गौतम बुद्ध का पर्सनल फिजिशियन कौन था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का पर्सनल फिजिशियन था इनमें से जीवक। नेक्स्ट, वेयर इज लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध लोकेटेड। गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस लुम्बिनी कहाँ पे है, कौन से देश में है, तो वो है आपकी बिहार में, नेपाल में। बिहार में उनको बौद्ध गया में उनको एनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है। तो आपकी जो लुम्बिनी प्लेस है ये है आपकी नेपाल में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी कौन था, मतलब गौतम बुद्ध के टाइम पे दूसरा जो फेमस पर्सन है वो कौन था, तो गौतम बुद्ध के टाइम पे दूसरा जो पर्सन है वो था आपके महावीर स्वामी। वे डिड बुद्ध अटेन परिनिर्वाण, ठीक है। परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण वो उनको कहाँ पे मिला था, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, ठीक है। तो डेथ कहाँ पे हुई थी, उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। और वहीं पर उनको क्या मिला था, महापरिनिर्वाण।
द monk who influenced अशोका टू embrace बुद्धिज़्म was, वो monk, ठीक है, जिन्होंने अशोका को बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था, उनको बोला था, वो कौन थे? ठीक है, तो अशोका को इन्फ्लुएंस किया था बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के लिए उपगुप्त ने। मैंशन द प्लेस फिर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, किस प्लेस पे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी? तो हम सभी जानते हैं कि उनको एनलाइटमेंट मिली थी बोध गया में। सारनाथ ने पहला सरमन दिया था, कपिल वस्तु में उनकी बर्थ हुई थी, ठीक है, लुम्बिनी कपिल वस्तु में उनकी बर्थ हुई थी, और राजगृह में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर In which of the following countries were Buddha's idols disfigured and removed a few years back? इनमें से किस कंट्री में बुद्धा के जो आइडल्स हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, उनको तोड़ा गया था और उनको वहाँ से हटा दिया गया था? ठीक है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का नाम है आपका अफगानिस्तान। फिर हु वाज द कुताग्रशाला लिटरेरी ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ? कुताग्रशाला क्या होती है? तो कुताग्रशाला थी एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कि जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, ठीक है, वो की जाती हैं। बुद्धिज़्म से रिलेटेड अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया होता है, और वहाँ पे उनकी डिबेट्स करी जाती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, ए प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमंग बुद्धिस्ट मेंडिकेंट्स टुक प्लेस। Lord Buddha image is sometimes shown in the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा. It symbolizes, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी कई बार हम मूर्ति देखते हैं या फोटो देखते हैं तो वहाँ पे वो उन्होंने हैंड गेस्चर दिया होता है, उसको नाम दिया जाता है भूमि स्पर्श। तो उसका क्या मीनिंग है? ठीक है, बुद्धा कॉलिंग फॉर द अर्थ टू वॉच ओवर मार एंड टू प्रिवेंट मार फ्रॉम disturbing his meditation. Buddha calling for of the earth to witness his purity and chastity despite of the temptation of Mar. Buddha's reminder of to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus this life is a transitory. Both the statements A and B are correct in this concept. ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए, इसमें आपने बताना कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन सही है आपका सेकंड वाला, बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mar. In which state is the Buddhist site Tabo Monastery located? टैबो मोनेस्ट्री किस स्टेट में है? तो टैबो मोनेस्ट्री आपकी है हिमाचल प्रदेश में। Who was the teacher of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का टीचर क्या कौन थे? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को सबसे पहले जो गुरु मिले थे वो कौन थे? अलार कलाम, और वही उनके टीचर थे सबसे पहले। What are the places which contain the relics of Buddha known as? वो जगह यहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड हमें relics मिलते हैं, उनके हमें निशान मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हैं? क्या नाम दिया गया उनको? तो उनको नाम दिया गया स्तूपास। फिर विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री जिसमें ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं? तो वो है आपकी चाइना। नेक्स्ट, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ? बुद्धा की लाइफ के किस इवेंट को लेके वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव जो है वो मनाया जाता है? ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो वैशाख पूर्णिमा है उसी दिन महात्मा बुद्ध की बर्थ हुई थी, उसी दिन उनको एनलाइटमेंट मिली थी और उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी बर्थ भी हुई थी, उसी दिन एनलाइटमेंट भी मिली थी और उसी दिन में उनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो इनमें से जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो सही हैं, सारे ही वैशाख पूर्णिमा के लिए, वैशाख पूर्णिमा में इन सभी की वैल्यू है। बुद्ध विहार्स वर यूज्ड फॉर, बौद्ध विहार जो हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? एजुकेशन, रेजिडेंस ऑफ बुद्ध भिक्षुक्स, रेजिडेंट ऑफ वर्शिपर्स ऑफ बुद्ध, रिलीजियस एक्सपेंशन। और आगे इनके ऑप्शन दिए कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका सही कौन कौन सा है? एक तो एजुकेशन के लिए यूज़ किए जाते थे बौद्ध विहार्स, दूसरा ये यूज़ किए जाते थे रेजिडेंट ऑफ बौद्ध भिक्षुस, और साथ में रिलीजियस एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके 1, 2 और 4 वाला सही है। Which country is the state of लेशन जाइंट बुद्ध, द स्टेचू ऑफ लेशन जाइंट बुद्ध लोकेटेड? ठीक है, लेशन जाइंट बुद्ध का स्टेचू कहाँ पे मिलता है आपको? तो लेशन जाइंट बुद्ध का स्टेचू जो है ये मिलता है हमें इंडोनेशिया में।
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट। अच्छा, ये लेशन जॉइंट वाला देख लो। लेशन जॉइंट वाला आपका जो ये है, ये चाइना में है, ठीक है। 36 हम कर रहे थे, बीच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बुद्धिस्ट कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ आपकी महाराष्ट्र। फिर ड्यूरिंग होज रियाइन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, किसके रियाइन में, किसके काल में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो बुलाई गई थी। तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसके काल में बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी अशोका के टाइम पे। In May 2014, ASI Archaeological Survey of India team visited which country to examine the authenticity of Buddha's begging bowl Bhiksha Patra kept in a museum। मई 2014 में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि जो ASI टीम थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम थी, वो एक कंट्री में गई थी देखने के लिए कि वहाँ पे जो बैगिंग बाउल रखा हुआ था वो महात्मा बुद्ध का ही है या नहीं है, ठीक है। तो बैगिंग बाउल क्या था, ये ऐसा माना जाता था कि जो महात्मा बुद्ध जो थे जब वो वैशाली में थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वो जिस बाउल में भिक्षा मांगते, क्योंकि वो मोंक बने हुए थे पहले, तो मोंक जो क्या होते हैं, साधु संत होते हैं, वो भिक्षा मांग के ही अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, भिक्षा मांगते हैं वो। तो जब वो भिक्षा मांगते थे, तो जब वो वैशाली से गए तो उस टाइम पर वो वहाँ के लोगों को अपना जो बैगिंग बाउल था, जो भिक्षा पात्र था, वो दे के गए थे, ठीक है। तो ये 2014 में ये न्यूज़ आई थी कि वो जो भिक्षा पात्र है वो एक कंट्री में है। तो ये जो भिक्षा पात्र था ये कहाँ पे गए थे उसको सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वो गौतम बुद्ध का ही है या नहीं है, तो वो था आपका अफ़गानिस्तान में, ठीक है। कंट्री थी आपकी अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो बाद में इसके ऊपर जब देखा गया तो अरेबिक लैंग्वेज में वर्ड्स लिखे हुए थे, तो अरेबिक लैंग्वेज जो थी वो तो काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो इसीलिए इसको बाद में कर दिया गया, मतलब ये बोला गया कि ये महात्मा बुद्ध का बोल नहीं है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स भी हैं साथ में दिए हुए हैं, तो आप लोग देख लेना इसको और पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। लेशन जॉइंट वाला फिर से देख लो। लेशन जॉइंट वाला जो है वो आपका चाइना में है, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक इंडोनेशिया आपको बोल दिया था, तो लेशन जॉइंट वाला जो है 35, तो ये चाइना में है, ठीक है। तो ये हो गया आपके MCQs रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। एक इसमें महावीर स्वामी से भी रिलेटेड आ गया था, तो नेक्स्ट क्लास में महावीर स्वामी से रिलेटेड, जैनिज़्म से रिलेटेड हम MCQs करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्लास भी अपलोड करवा दूँगी नेक्स्ट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।